भ्रष्टाचार का बंदरबाट हो, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने का काम करे, तो वो सरकार किस बात की। और जो राज्य सरकार ने पूरी तरह से दोनों ही राज्यों में आपराधिक घटनाएं जितनी हो रही है, हत्याएं, बलात्कार, नरसंहार, इस प्रकार के घटनाओं में ये अवैध खनन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, जो पूरी तरह से बिहार और झारखंड फेल्योर है। मैं सीधे सीधी राज्य सरकार के मुखिया जो गृह मंत्रालय चलाते हैं वो इससे वंचित नहीं हो सकते। उनकी भावना है ठगने की, उनकी भावना है चाटुकरता करने की, उनकी भावना है भ्रष्टाचार बढ़ाने की, उनकी भावना है तुष्टिकरण की नीति अपनाने की, उनकी भावना है वंशवाद की, खानदानवाद की। तो वो कैसे इससे ऊपर होगा। और हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधान सेवक के रूप में है, उनकी चिंता इस बात की है कि हमारे समाज के अंदर कोई भूखा ना रहे। कोविड के कालखंड से लेकर अभी तक हमने इस बात को, और पूरी दुनिया इस योजना को सराह रही है, लेकिन इंडी ठगबंधन के लोगों को, इनको तो लूट मचाने का एक धंधा, भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और ये कहते हैं कि योजनाओं को ये भटकाने का रास्ता है। आपने जो बताया, तो मैं कह रहा हूं हमारी जितनी योजनाएं हैं, अगर उन योजनाओं को राज्य सरकार जमीन पर, इसीलिए तो मुझे ये यात्रा निकालनी पड़ रही है, जमीन पर वो उतार नहीं रही है ठीक से। केंद्र की जितनी योजनाएं, अधिकांश योजनाएं चल रहा है, उससे क्या राज्य की जनता ही तो लाभान्वित होगा ना। केंद्र की जनता कोई और है, राज्य की जनता कोई और है, ऐसा है क्या। हमने कोई भेदभाव नहीं किया की जरूरत है। इस यात्रा में एक देर हुई है या फिर मिशन 2024 को देखते हुए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। नहीं, मिशन देखो, हमारी सारी योजना पहले से पूर्व नियोजित है। हम इसके पहले भी जन जागरण, एक तो जनता को जगाना, पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ये काम सतत प्रक्रिया केंद्र सरकार का, लोक जागरण, लोक का सहभागिता, हम बराबर अनेक यात्राओं के माध्यम से हम सुनिश्चित करते रहे, अनेक जागरण के कार्यक्रम करते रहे, और इसलिए कोई ये अंतिम और पहली कार्यक्रम है ऐसा नहीं, इसके अनेक पहले भी हम अनेक कार्यक्रम जन जागरण का करते रहे। सर एक सवाल है सर, गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में अडानी 44 एकड़ फॉरेस्ट लैंड जो है अधिग्रहण कर, 44 एकड़ जमीन जो है फॉरेस्ट खनन करने के लिए अधिग्रहण किया जाता है, और उसकी जगह पे 44 एकड़ दुमका में जमीन दिया जाता, क्योंकि वो वन क्षेत्र है। अगर 44 एकड़ जमीन दे दिया गया तो वो वन क्षेत्र पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए, जो बात चिंता आपने जताई, हमारे यहाँ वो एक्ट के अनुसार प्रावधान है। हम वनों को, वन की भूमि को किसी को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक कुछ इस प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का या इस प्रकार की चीजों के लिए, और उसमें भी हमारी सख्त हिदायत है कि हम उसके लिए जितना जमीन हम दे रहे हैं, जिस नेचर का जमीन है, उसी प्रकार की जमीन आपको देना होगा, और उसमें जो वृक्ष लगे उससे दुगुना राशि वृक्षारोपण के लिए उसमें लगाना होगा, और तभी हम उस जमीन को राज्य सरकार के सहमति से, राज्य की सहमति से हम केंद्र सरकार उसको मतलब क्लियरेंस देते हैं। लगातार पिछले 15 तारीख को बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह जो भारत विकास संकल्प यात्रा, यह जो यात्रा शुभारंभ किया, और इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है, यह भी आप सबको मालूम है कि एक तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ पीएम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती से शुरू हुई।
और यह अगले वर्ष 26 जनवरी तक ये चलेगी। पूरे 72 दिनों का यह जो यात्रा है, ये 72 दिनों तक की यात्रा रहेगी। भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, हमारे सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, नीलांबर, पीताम्बर, जतरा टाना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक हमारे इस क्षेत्र के वीरों ने इस धरती को गौरवान्वित किया है। ऐसे सपूतों को सशक्त नमन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके कहा जाए कि जो सरकार की सबसे बड़ी थीम है, बड़ी चिंता है कि किसी भी हालत में गरीबों का भला हो। हमारे लिए सबसे बड़ी अगर कहा जाए चुनौती है तो वो समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान कैसे, जो सभी हमारे पूर्वजों ने, हमारे अनेक महर्षि ऋषियों ने और नेताओं ने, चाहे वो हमारे श्रद्धेय महात्मा गांधी जी हों, डॉक्टर राममनोहर लोहिया हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, बराबर कहा करते थे दीनदयाल जी कि अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण नहीं होगा। तो हम उसी भावना से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से लेकर आज तक हमने प्रथम प्राथमिकता हमारी है कि समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान। और उसी दृष्टिकोण से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो उनका निरंतर यह प्रयास चल रहा है, और सरकार बनने के 2014 के पहले उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार होगी। और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो गरीबों को केंद्रित करके उनकी केंद्रित जो योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हमारी हैं, अधिकांश योजनाएं आप देखेंगे कि गरीबों पर केंद्रित है। मध्यम वर्गीय अन्य वर्गों को भी हमने साथ लेकर के चलने का काम किया है। और यह सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है कि जिनको लाभ मिल रहा है उन लाभुकों को वहां तक के लाभ कैसे पहुंचे। और जितने भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि लाभुक को जो वो लाभान्वित कैसे हो, वह लक्षित करके हम लाभार्थियों तक एक समयबद्ध सीमा के अंदर उनको लाभ अवश्य मिले, इसका ध्यान केंद्र सरकार की है। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस जो 2023 के दिन यह विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरुआत की है, इसके साथ ही लगभग 24,000 करोड़ रुपया के बजट के साथ 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो पीएम जनमन लॉन्च किया है उन्होंने इस झारखंड की धरती से। आप जानते हैं कि भारत में विकास के मूलतः 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ नारी शक्ति, मातृशक्ति। दूसरा स्तंभ युवा शक्ति। और तीसरा स्तंभ जो कृषक मजदूर की शक्ति, श्रमिक शक्ति, कृषक श्रमिक शक्ति। और चौथा स्तंभ जो
गरीब या मध्यम वर्ग, उसकी शक्ति और इन शक्ति को मजबूत करने की हमारी क्षमता पर यह निर्भर करती है कि हम ऐसे समाज के इन चारों स्तंभ को हम कैसे एक साथ उनका विकास करें, उनका सम्यक विकास हो, चतुर्दिक विकास हो। और सचमुच में इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने इन समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित, इसको अपनी प्राथमिकता शुरू से ही रखा है और उसी को केंद्रित होकर के सरकार काम भी कर रही है। और हमें उसका हम देख रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन योजना से शुरुआत किया, स्वच्छता योजना से, स्वच्छता अभियान, उससे गरीबों का कितना भला हुआ। कोविड के कालखंड में हमने उसका कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि अगर 2014 में ये अभियान शुरू नहीं हुआ था तो कोविड के कालखंड में और भी हादसा और भी घटनाएं घट सकती। लोगों में ये जागरूकता पहले से नहीं। स्वच्छता अभियान के अलावा जो अनेक प्रकार की योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को देश में, 2-3 देश ऐसे हैं, अगर विदेशों में अमेरिका को भी ले लीजिए और कुछ और भी बगल के में ब्रिटेन को मिला लीजिए तो इतनी बड़ी आबादी नहीं होगी जितनी बड़ी आबादी 80 करोड़ भारत के नागरिकों को 140 करोड़ के इस देश आबादी वाले देश में हम 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राहत दे रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। दुनिया के तमाम संगठनों ने भारत के इस पहल को बहुत सराहा है और इस योजना को जहां कोविड के कालखंड से शुरुआत करके विगत 3 वर्षों से चल रहा था, प्रधानमंत्री जी ने इसको 2028 तक के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। 2028 तक ये सभी को मुफ्त राशन उनको प्राप्त हो, यह दृष्टिकोण, ताकि हमारा समाज जो गरीब लोग हैं या जो इस प्रकार के वंचित समाज के लोगों का उत्थान हो। मुझे लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अनेक प्रकार की जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, जहां 17% 2014 के पहले गैस की उपलब्धि 17% थी, आज वहां 99% और लगभग 100% उपलब्धि होने जा रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गांव के लोगों को। मैं कल गोड्डा, मेरे जिम्मे गोड्डा और दुमका 3 दिनों का मेरा ये दौरा होने की बात थी, तो मैं गोड्डा और दुमका मुख्य रूप से कल गोड्डा में था। बहुत ही अच्छा पहाड़पुर जो वहाँ का कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। और आज मैं यहाँ 4 स्थानों पर कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। और तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दुमका जिला के हमारे गोपी कांदर प्रखंड है, उसके सुरजूडी पंचायत, टाइंजोर पंचायत, कदमा पंचायत और काठीपुर भी है। और आस्था जोड़ा, दो ब्लॉक है, और आस्था जोड़ा मैंने कहा, 2 ब्लॉक है, काठीकुंड और गोपी कांड। तो काठी कांड का हो गया ये दूसरा, और आस्था जोड़ा वो काठीकुंड में पड़ जाएगा। तो ऐसे 2 प्रखंडों के 4 पंचायत जो काफी जनजाति कह सकते हैं, आदिवासी, जहाँ बहुत ही गरीबी से वो जूझते रहते हैं, उनके बीच जा करके उनकी कथा को सुनना, उनकी जुबानी से उनकी बातों को सुनना, जो सरकार ने योजना भेजी है उसका कितना लाभ उनको मिला है, उसमें क्या त्रुटि है और कैसे सुधार हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार का कोई मंत्री वहां जा करके उस पंचायत के सामने हम जन अदालत लगा करके उनकी फरियाद सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, और सामने बैठे हुए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जिला प्रशासन के, वो उसका समाधान कैसे हो, हम उसके समाधान का उपाय भी ढूंढते हैं। तो मुझे लग रहा है कि
ये सरकार की मुख्य रूप से ये योजना जो है ये हमने विकास के लिए ये काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो मुख्य रूप से यात्रा का उद्देश्य तो हमारा यही है। आगे आप सब जानते हैं कि झारखंड का क्षेत्र बहुत ही ये वन की आच्छादित क्षेत्र है। मेरा वन और पर्यावरण मंत्रालय के ना होने के नाते मैंने सभी जगहों पर अपने वन देवी और देवता का भी सहयोग लिया, गोड्डा में भी और आज यहाँ भी। तो आप सबको मालूम है कि 23,721.4 वर्ग किलोमीटर ये वन भूमि है झारखंड में। कुल भूमि का यानी कि 79,716 वर्ग किलोमीटर पूरे झारखंड की भूमि है, जिसमें से 23,721.14 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है, यानी लगभग 23.4% के लगभग हमें वन आच्छादन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा वन कैसे बढ़े और हम वनों का आच्छादन करना, वृक्षों का आच्छादन करना, ताकि आने वाले 2070 जो प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के देशों के सामने जो उन्होंने कहा है कि भारत इस काम को बखूबी कर रही है और हम आगे बढ़ के करेंगे। तो 2070 तक हमारा लक्ष्य है। 2070 तक हम पर्यावरण को भी कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसका संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, और 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन हम कैसे कम कर सकते हैं। कम ही नहीं बल्कि नेट जीरो, और वह वनों के आच्छादन से ज्यादा कोई बढ़िया काम नहीं हो सकता। जितना वन होगा उतना ही कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। तो कहते हैं राम वन गए तो बन गए, राम वन गए तो बन गए। तो निश्चित रूप से वन हमारी प्राकृतिक संपदा का महत्वपूर्ण अंश है, और इसलिए प्रकृति का, हमें प्रकृति को भी और अपनी विरासत से जो हमें चीज मिली है हमें उसका संरक्षण करना। हमें प्रकृति के साथ साथ विकास, तो प्रकृति रक्षिति रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। प्रकृति रक्षिति रक्षिता, और इसलिए प्रकृति सृष्टि का मूल है, और इसलिए प्रकृति के साथ साथ हमें प्रकृति को नहीं छेड़ना है। अगर प्रकृति को छेड़ेंगे तो प्रकृति भी हमें नहीं छोड़ेगी, और इसलिए हम विकास भी करेंगे। हमें विकास भी हमारे लिए मुद्दा है, लेकिन प्रकृति को बहुत कम छेड़ते हुए हम विकास करेंगे। इसलिए नेचर, अपने विरासत यानी कल्चर, नेचर एंड कल्चर और लिटरेचर, तो नेचर, कल्चर और लिटरेचर एंड डेवलपमेंट, तो हमारा ये ध्येय उद्देश्य। और पर्यावरण विभाग की ओर से आपकी जानकारी के लिए हमने नगर वन योजना, देश भर में नगर वन और नगर वाटिका योजना प्रधानमंत्री जी ने कोविड के कालखंड के बाद विशेष करके शहरों में जो लोगों की तबाही उस समय ऑक्सीजन के कारण हो रही थी, तो अधिक से अधिक नगर वन कैसे बने। शहर में रहने वाले लोगों को बड़े कम उनको खुला जगह मिलता है, तो वहां नगर वन कैसे हमारी हो, ये संकल्प प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1000 नगर वन और वाटिका लगाने का पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से निश्चय किया। उसमें 100% राशि हम राज्यों को दे रहे हैं, और
मुझे लग रहा है कि 1000 में से लगभग हमने 600 स्थानों पर 600 वन के लिए रिलीज किया है राशि। उसमें प्रथम किस्त द्वितीय किस्त से राशि जाती है। तो इस झारखंड सरकार का भी 33 प्रस्ताव हमारे पास प्राप्त हुआ था, जिसका 6 प्रस्ताव का अनुमोदन तो हमने 21-22 के लिए 538.51 लाख आवंटित किए थे शुरुआत में ही। और इस योजना से रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह काफी लाभान्वित हुए। अन्य जो 27 प्रस्ताव हमारे हैं, उनमें से देवघर, गोड्डा और दुमका इसमें भी शामिल है। तो दो देवघर, गोड्डा और दुमका भी शामिल है। और इसकी जो कुल अनुमोदित राशि जो है 2296.68 लाख में से ये यहाँ के लिए देवघर, गोड्डा, दुमका उसमें मिलेगा तीनों जिला में कितना मिलेगा? 2296.68 लाख में से पहली किस्त के रूप में हमने 1607.676 लाख 1607.676 लाख रुपये हमने जारी कर दिए हैं। काम बढ़ने पर पूरी राशि देंगे। दुमका में बंद जोड़ी नगर बाटका के लिए बंदर जोड़ी बंदर जोड़ी कह दिया, बंदर जोड़ी उस नगर बाटका बन रहा है। नगर वन हुआ बड़े 50 हेक्टेयर, 25 हेक्टेयर, 40 हेक्टेयर ऐसे बड़े हुए नगर वन, और छोटे जो होते हैं 5 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर ऐसे नगर बाटका कहते हैं। मतलब हमारे शहरों में जो नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, वहां पर ये वनों से हम आच्छादन करके और अधिक से अधिक ऑक्सीजन लोगों को कैसे प्राप्त हो, उसकी चिंता सरकार ने किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और मुझे लग रहा है कि जो दुमका का ये बंदर जोड़ी नगर पालिका के लिए 22.28 लाख रुपया और हमने ये स्वीकृत करके और ये हमने राशि भी मुहैया कराई है। और मुझे लगता है राज्य सरकारों को इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है, ये केंद्र की योजना है। सीएम इधर उद्घाटन के थे, वही उद्घाटन हुआ। हाँ, मुझे लगता है कि अभी हाल ही में हुआ है, पूर्व वाले के बाद। ये केंद्र सरकार की योजना है नगर बाटका और नगर वन। 100% राशि हम भारत सरकार उसको मुहैया करा रही है, उसमें राज्य सरकार का कोई राशि नहीं लग रहा है। बायोडायवर्सिटी पार्क उसका उद्घाटन तो हो गया, लेकिन बायोडायवर्सिटी पार्क नाम उसका दिया गया था। नहीं पता था इस चीज हैं? यहाँ के लोकल राज्य सरकार की योजना समझ मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने एक साल से प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम होता है तो उसमें भी ज्वाइंट मिला के करते रहते हैं, या हम लोगों के राज्य सरकार के जहाँ राज्य में भ्रमण होता है तो वहाँ शिलान्यास या उद्घाटन, ये लोकार्पण, ये 2 कार्यक्रम होते रहते हैं। अब जो छूट गया बढ़ गया, अब बहुत सारे राज्यों ने भाई चलो सब भूमि गोपाल की एक बार हमारा उससे विवाद नहीं है। मुझे एक सेकंड, एक जो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना है, जिसके लिए आज दिल्ली एनसीआर में भी काफी हर जाड़े में ये मौसम आता है बढ़ जाता है, तो आप देखते हैं कि वो बढ़ जाता है। और उसका मूल कारण पराली और ट्रांसपोर्टेशन, ये 2 मुख्य कारण होते हैं। पराली जलाना और ट्रांसपोर्टेशन जो ईंधन जो ऑक्सीजन फ्यूल जो है वो पेट्रोल डीजल और इसके कारण से परेशानी होता है, जिसको धीरे धीरे केंद्र सरकार ने और हमारा उसका समाधान हम इसको हाइड्रोजन पर कैसे ले
और हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधान सेवक के रूप में है, उनकी चिंता इस बात की है कि हमारे समाज के अंदर कोई भूखा ना रहे। कोविड के कालखंड से लेकर अभी तक हमने इस बात को, और पूरी दुनिया इस योजना को सराह रही है, लेकिन इंडी ठगबंधन के लोगों को, इनको तो लूट मचाने का एक धंधा, भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और ये कहते हैं कि योजनाओं को ये भटकाने का रास्ता है, आपने जो बताया। तो मैं कह रहा हूं, हमारी जितनी योजनाएं हैं, अगर उन योजनाओं को राज्य सरकार जमीन पर, इसीलिए तो मुझे ये यात्रा निकालनी पड़ रही है, जमीन पर वो उतार नहीं रही है ठीक से। केंद्र की जितनी योजनाएं, अधिकांश योजनाएं चल रहा है, उससे क्या राज्य की जनता ही तो लाभान्वित होगा ना। केंद्र की जनता कोई और है, राज्य की जनता कोई और है, ऐसा है क्या? हमने कोई भेदभाव नहीं किया, और इसलिए इससे लाभुक तो होंगे हमारे राज्य की जनता। तो यह कहना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपनी इन योजनाओं के द्वारा जहां गरीबों को, कैसे गरीबों का भला हो। पहले इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस के लोग जो कहते थे, और जो उन्होंने गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो काम किया था, तो केवल और केवल ठगने का काम किया था। गरीब बढ़े उसके बाद, और हमने 13 करोड़ गरीबों को उनके सामान्य स्तर पर लाने का काम किया है। 13 करोड़, ये डाटा, परफेक्ट डाटा, तो ये बात बड़ी बात है जी। इसलिए मेरा तो एक ही मिशन है। क्या ये बीपीएल से नीचे आ गए 13 करोड़? बीपीएल से बाहर हो गए? 13 करोड़ लोगों को जो एक सामान्य स्तर पर लाने की बात है, वो हमने लाया। तो मतलब ये गरीबी रेखा से बाहर माना जाए? जरूर, मतलब गरीब, अत्यंत गरीबी रेखा से जो अत्यंत, उसको सतही पर नॉर्मल लाने का काम, अब उसको और आगे बढ़ाने का, बीपीएल से ऊपर, बीपीएल से बाहर ऊपर। होगा। हाँ, तो ऐसे लोग देश जी 2014 के बाद से हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, ये 13 करोड़ लोगों का जो भला हुआ है गरीबी का, उसका हमने ये किया है। आपकी जानकारी के लिए, ये जो इंडेक्स है उससे ही लोग ऊपर हो गए हैं क्या? एक जो राष्ट्रीय खाद ये का शिक्षा के दृष्टिकोण उससे बाहर हुए होंगे। उससे हम, इसीलिए तो हमारी जो चिंता है कि मैं इसको आगे 5 साल के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, कि हमारे पास खाद्यान्न भी उपज अधिक हो रहा है, हम जनता को देने की स्थिति में हैं, तो हम गरीब जनता को इस प्रकार से दे रहे हैं, और उनके विकास को भी हम देख रहे हैं, उनकी गरीबी भी घटे, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजना भी चला रहे हैं। तो उन योजनाओं से उनको लाभ मिल रहा है, और जहां सही लाभ मिल रहा है लाभुकों को, हमको गोड्डा के अंदर कल एक, जितनी महिलाओं ने आप बीती बात कही, अधिकांश महिलाएं थी, और वो अपनी कहानी, उनकी जुबानी से अपनी कहानी, आज भी मैं जाऊंगा। गोड्डा में क्या लगा सर, वहाँ पर केंद्र की योजनाएं जमीन पे नहीं उतर रही है? यदि उतर रही है तो उसमें राज्य सरकार की कितनी भूमिका है? या मैंने कहा ना कि राज्य सरकार को और भी गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए, क्योंकि अंत में भला तो राज्य की जनता का ही हो रहा है। ये कह करके कि केंद्र की योजना है, उसको उसमें लूट खसोट करके चुप कर, जैसे कई राज्यों में और झारखंड में भी मुझे सूचना मिली है, जो 5 किलो अनाज के बदले बिहार में 4 किलो अनाज दे रहे हैं। झारखंड के अंदर में भी कई जगह पर वो 5 किलो अनाज के बदले 4 किलो अनाज मिल रहा है। ये बिहार और झारखंड के लिए कई जगहों पर ये सूचना, कंप्लेन हुआ है। हमने नेशनल मीटिंग में, जहां मंत्रीगण थे, मंत्री के साथ बैठक में मैंने इस मुद्दा को उठाया कि आप लोग इसको नियंत्रित करो, क्योंकि मशीनरी आपकी है, आप बंटवाने का काम करते हो, हम तो आपको देने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको रोक। ये गोड्डा में जमीन लेके दुमका में देना कहाँ सही है? गोड्डा का जमीन लेना वन क्षेत्र कहीं भी, दुमका में देना। एक भाई आप देखो, ये राज्य में अगर जहाँ जमीन ना हो तो बगल अगल में कहीं जमीन देंगे, इस प्रखंड में नहीं हो तो जिला के दूसरे प्रखंड में देंगे। लेकिन
मुझे लग रहा है कि वनों का आच्छादन बढ़ाने का है, घटाने का नहीं है। ये एक्ट के अंदर प्रावधान है। एक सवाल है कि केंद्र अब सरकार क्या हो या कहेंगे राज्य कि सरकार समय एक आखिरी का सवाल है। और चाय नाश्ता हो गया इन लोगों का? 6 करोड़ रुपए नाश्ता पानी कराओ। सर क्या हो गया यहाँ पे? एक अडानी पावर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। एक अडानी 6 पावर से करोड़ रुपए रिलेटेड केंद्र क्वेश्चन है। सरकार 6 करोड़ रुपए केंद्र सरकार उनका आज समय हो गया। ये पूछ रहा है कि अडानी 6 करोड़ रुपए इको टूरिज्म हाँ, के दो लिए प्रश्न, एक इधर एक इधर, बस उसके बाद चलो। 6 करोड़ रुपए उनका 1 सेकेंड। 6 करोड़ रुपए इको टूरिज्म के लिए दुमका में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिसका भी पैसा हो दिया वन विभाग को। मसानजोर में इको टूरिज्म बढ़ रहा है, मई में काम शुरू होता है, मार्च में उसका 1 करोड़ 47 लाख पेमेंट निकल जाता है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिसकी भी पैसा हो, इको टूरिज्म वन विभाग बना रहा है और पैसे का यहाँ गड़बड़ झाला हो रहा है, तो इसको कौन देखेगा? भाई देखो, राज्य का विषय है, राज्य को चाहे केंद्र का योजना हो या राज्य की योजना हो, देखन करता तो उसके राज्य सरकार होते हैं। जिनके जमीन पर हो रहा है, जिनके क्षेत्र में हो रहा है, उनका पहला दायित्व उनका हो जाता है। और अगर उससे भी वो नहीं देखने में सक्षम नहीं है, तो निश्चित रूप से अगर जहां हमें शिकायत मिल रही है, तो अगर केंद्र की योजना होगी तो हम जरूर उस पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करेंगे। और राज्य सरकार टूरिज्म केंद्र का ही पैसा है। एक ये है कि अडानी पावर जब यहाँ स्टेब्लिश किया अपना प्लांट, तो वो बोले थे कि हम ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि हाई क्वालिटी का है, कार्बन एमिशन उसमें कम होगा। लेकिन अभी जो है कि वो सोर्स कर रहे हैं, लोकली जो कोल है उसको सोर्स कर रहे हैं, ऐसी जानकारी नहीं, मैं कल ही बैठक लिया हूँ जी। और कल हमारी बैठक में आपकी जानकारी के लिए अडानी पावर और ईसीएल के भी हाई लेवल के पदाधिकारी थे, और उसमें हमने पूरी तरह से जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए हम जो मापदंड तय करके दिया था, उसमें वो खरे उतर रहे आज के डेट में। और आपकी जानकारी के लिए ऑस्ट्रेलिया या अन्य देशों से जो कोयला मंगा रहे हैं अच्छी क्वालिटी का, जिसमें कि वो मतलब कार्बन का उत्सर्जन एमिशन कम हो, और इसी कॉस्ट पर उनको पर्यावरण का लाइसेंस भी दिया गया है। और कल भी जो मैंने देखा, जो उनका संज्ञान में लिया, जो वायु गुणवत्ता का उनका मापदंड है, और जो हमारे सरकार के और राज्य सरकार जो प्रदूषण नियंत्रण का काम एक्सपर्ट करते हैं, वो एक्सपर्ट भी आए थे, कलकत्ता से भी आए थे, रांची से भी हमारे आए थे, झारखंड के भी। रांची वाले जितने हैं तो सब ईडी के रडार पर हैं। आपके यहाँ के जो झारखंड के स्टेक होल्डर हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तो वो तो बिल्कुल ईडी के रडार पर हैं। देखो, वो ईडी के रडार पे, उनके ऊपर भी हमारा डीडी है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने उसका कल देखा है। वो खबर आई कि और आप आपकी जानकारी के लिए अभी कोल जो 100% वो बाहर से लाने वाले थे, अभी ऑस्ट्रेलिया या और भी कई राज्यों से, देशों से वो ला रहे हैं। उसमें भारत का जो ईसीएल के द्वारा जो कह सकते हैं कि उसका मापदंड कल बता रहे थे कि 8000 हीट का जो होता है, मतलब 8000, यानी कि वो इमिशन जो होता है उसमें कार्बन का बहुत कम होता है, तो वो कोयले ही सप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि कई बार खनन ऑस्ट्रेलिया में भी या जगह जगह पर खनन बंद हो जाता है, 7 महीने वहां से आते हैं, तो घटता है, और उसके कारण इनसे भी लेना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।